मैं विकास कुमार, आपको विकास कुमार रोजगार तक में स्वागत करते हैं। चलिए, आज हैप्पी फादर्स डे के शुभ अवसर पर चलिए डीडीटी रूल का आपका विकास कुमार रोजगार तक में ऑफर चल रहा है। मुफ्त में एडमिशन करवाई और ऑल सब्जेक्ट के लिए आज भर का भी कोटा था, ठीक ना। चलिए, आज पढ़ने वाले हम डिजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो टॉपिक का नाम हमारा डिजिबिलिटी रूल है। डिजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं व्यवस्था का नियम, ठीक ना। डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। जो टॉपिक का हमारा नाम है डिजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आपको व्यवस्था का नियम को जानेंगे। व्यवस्था क्या होता है? विभाज्य का व्यवस्था का नियम। संख्या कितना से 2 से कटेगा तो कैसे जानेंगे कि संख्या 2 से कटेगी? किससे जानेंगे? 5 से कटेगी, 7 से कटेगी, 8 से कटेगी, 9 से कटेगी। चलिए, बारीकी से चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे प्रीवियस का, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीजीएल लेवल के क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम क्वेश्चन करवाएंगे एसएससी का सब आपका क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि 2 से डिविजिबल कब जाने की संख्या 2 से विभाजित है, ठीक ना। कब जाने की संख्या 2 से डिविजिबल है? 2 से विभाजित संख्या के लिए का नियम बताता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, उतना लिख नहीं पाएंगे, आपका ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको एग्जाम्पल से समझेगा। लास्ट का यूनिट डिजिट यदि सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हम समझते हैं कि 0865708, ठीक ना। तो लास्ट का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक जिसको बोलते हैं, इसको इसी का ना बोलते हैं इकाई अंक, मतलब इकाई यूनिट डिजिट रहेगा 8 है। देखिए, यूनिट डिजिट आपका क्या है? 8 है। तो आपका दो संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक ना। संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल है। अगला बताते हैं कि 4 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है, ठीक ना। 4 का व्यवस्था का नियम क्या बोलता है? लास्ट का 2 डिजिट यदि संख्या 4 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होती है। क्या? पूरी संख्या पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 68744264। लास्ट का 2 डिजिट 5, इसको 4 से डिविजिबल है कि नहीं देखते तो लास्ट का क्या बोले हैं? रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट देखते, ठीक ना। लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट कितना? 64 4 से डिविजिबल संख्या है कि नहीं बताइए? 4 से डिविजिबल है। 16 तक 64, तो आपका इस बीच संख्या क्या है? 4 से पूरी तरीका से डिविजिबल है। अब आते हैं अगला देखते हैं 8 का व्यवस्था का नियम, ठीक ना। 8 का व्यवस्था बोलता है लास्ट का 3 डिजिट, ठीक ना। लास्ट का 3 डिजिट, ठीक ना। लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, इसमें लास्ट का 2 डिजिट लिखना। लास्ट का 2 डिजिट देखा, ठीक ना। लास्ट का 2 डिजिट इसमें देखा था। लास्ट का 1 डिजिट, 1 डिजिट, ठीक ना। लास्ट का 1 डिजिट इसमें देखा। लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ठीक ना। अगला जो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, ठीक ना। जो हम देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट, यदि लास्ट का 3 डिजिट में संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी तरीका से 8 से डिविजिबल है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं चीज़ों को हम। 678512, ठीक ना। तो लास्ट का 3 डिजिट संख्या क्या है? 512 है। तो 8 से डिविजिबल संख्या पूरी तरीका से है, मतलब संख्या 8 से डिविजिबल है, ठीक ना। जो संख्या है इसका पूरी तरीका से 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 से डिविजिबल है। अगला बढ़ते हैं 16। कब जाने की संख्या 16 से डिविजिबल है, ठीक ना। तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे हम। लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। आधी संख्या लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित है तो संख्या पूरी तरीका से विभाजित हो जाए, ठीक ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं 75683216, ठीक ना। तो क्या बोला? 16 से डिविजिबल है कि नहीं देखना, आपको संख्या को चेक करना। तो लास्ट का रूल क्या बोलता है? लास्ट का 4 डिजिट यदि संख्या 16 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी तरीका से 16 से डिविजिबल होगी। संख्या पूरी तरीके से 16 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट का 4 डिजिट, तो 16 से डिविजिबल, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 संख्या 16 से पूरा तरीका से डिविजिबल, मतलब पूरी संख्या जो 16 से हमारा क्या है? डिविजिबल है। संख्या पूरी तरीके से क्या? डिविजिबल है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। 32 रहेगा तो लास्ट के 5 डिजिट देखेंगे, इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब जानते हैं कि 5 का कब जाने की डिविजिबल संख्या है? 5 से डिविजिबल है, ठीक है। जब कब जाने की संख्या 5 से डिविजिबल है? लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट 0 या 5 रहे, लास्ट का 1 डिजिट 0 या 5 रहे तो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल होगा। संख्या क्या होगा? 5 से डिविजिबल। संख्या कितना बड़ा होगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं 785678543216
670, ठीक ना। इतना बड़ा संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं बताइए, 5 से डिविजिबल है कि नहीं। रूल हमारा क्या बोलता है, लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 रहे तो संख्या क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगी। संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो संख्या का लास्ट में यूनिट डिजिट का 0 है तो संख्या मतलब 5 से डिविजिबल होगी। संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। अगला जाने की 25 का स्क्वायर, 25 का कब जाने की संख्या 25 से डिविजिबल होगी, ठीक ना। इसमें देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट, क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। और लास्ट का 2 डिजिट जैसे एग्जांपल, अगर लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, यदि संख्या 25 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 25 से डिवाइड है, तो संख्या पूरी तरीका से 25 से विभाजित है। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, लास्ट का 2 डिजिट बोला, ठीक ना, 6785675, ठीक ना। तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, इसमें 25 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट का 2 डिजिट मतलब 75 है, तो 25 से 75 कट जाएगा, तो मतलब संख्या पूरी तरीका से 25 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक ना। 25 से पूरा संख्या क्या हमारा डिविजिबल है, ठीक ना। अगला बढ़ेंगे तो देखेंगे 125, ठीक ना। ये कब जाने की संख्या 125 है, तो इसमें देखते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट, क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट। यदि संख्या 125 से डिविजिबल है, संख्या पूरी तरीका से डिविजिबल है, ठीक ना। जैसे देखेंगे एग्जांपल 678562550, ठीक ना। तो 125 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखना है तो हमको लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट का 3 डिजिट हमारा क्या है, 250 है, ठीक। संख्या क्या है, 250 है। तो 250 जो संख्या है तो हमारा क्या 125 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। तो पूरी तरीके से संख्या क्या है, 125 से डिविजिबल है। संख्या क्या पूरी तरीके से क्या है, 125 से डिविजिबल है। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि अच्छा लग रहा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर दे, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों का लाभ का मौका फायदा उठा सके। ओ माई मेरी ना फिक्र तुझे, तेरी चांद के दरिया बहता है, तू कहती थी मेरा चांद हूँ मैं, तेरा चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की यारजू, इतनी सी है दिल की यारजू। चलिए अब आपको 125 तो बताते हैं आपको। हमारा वीडियो में बीच बीच में आपको एंजॉय भी मिलेगा और गाना के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाना के सिर्फ कंपलसरी पढ़ाई मिलेगा, ठीक ना। हमारे वीडियो में कभी कभी बीच में आपको गाना भी सुनने को मिला। 125 का रूल तक बता दिए। चलिए अब जानते हैं कि स्पेशल रूल आपका 3 का, ठीक ना। जो स्पेशल रूल है 3 का, ठीक ना। 3 का रूल क्या बोलता है, सभी संख्या का जोड़ने पर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का सम या सभी संख्याओं का योग, यदि संख्या 3 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। पूरी तरीके से संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 6 3 3 9 2, ठीक ना। अब इसको देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मतलब संख्या क्या बोले, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 + 3 + 3 + 9 + 2 बट्टा 3, 6 3 9 9 6 3 9 9 3 12 12 9 कितना हो गया, 12 9 21 21 और 2 23, ठीक ना। कितना है, 23 बट्टा 3। मतलब संख्या क्या है, 2 3 से विभाजित नहीं है। संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। एक अगला एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, 6 3 2 3, ठीक ना। 3 ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, देखिए। तो 6 3 कितना हो गया, 9 9 2 9 और 2 कितना, 11 11 11 और 4 कितना हो गया, 11 और 4 कितना हुआ, 15। तो संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। अगला जानेंगे 9 से डिविजिबल कब है संख्या, ठीक है ना। सभी संख्याओं का योग, इसमें ठीक क्या रखेंगे, सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का सम। यदि सभी संख्याओं का सम 9 से डिविजिबल हो तो संख्या जाने की 9 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 9 1 8 7 2 बट्टा 9। अब इसको जोड़ के देखेंगे संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 + 1 + 8 + 7 + 2, तो 9 है 10, 18 18 7 25 2 27,
बट्टा 9, ठीक है। 27/9 आ गया, मतलब संख्या क्या है, पूरी तरीका से 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। संख्या क्या है, पूरी तरीका से 9 से डिविजिबल है। अगला जानेंगे 27 का डिविजन कब होगा। संख्या कब जानेगी 27 से डिविजिबल है, सभी संख्याओं का जोड़ के, ठीक ना, सभी संख्याओं का जोड़ के अधिक संख्या 27 से डिविजिबल संख्या क्या होगी, 27 से डिविजिबल होगी। और 3 के लिए और 9 के लिए डिजिटल सम का रूल आपको बताते हैं कि डिजिटल सम से बताएंगे आपको, ठीक ना। डिजिटल सम से किस तरह 3 और 9 का आपका संख्या चेक कर सकते हैं कि 3 से विभाजित है कि नहीं है विभाजित। देखते हैं एग्जांपल से समझेंगे, ठीक ना। सबसे पहले जानते हैं 3 का संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चीजों को समझेंगे अच्छा तरीके से, ठीक ना। इसमें देखते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो संख्या जोड़ने पर या सिंगल संख्या 3 से कट जाए, 3 से कट रहा हो तो उसे काट देते हैं, ठीक ना, काट देते हैं, ठीक ना। कट रहा है तो संख्या क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। देखते हैं एग्जांपल, तब जाने कि संख्या 3 से डिवाइजेबल है, ठीक ना। यदि सभी संख्या कट जाए तो संख्या 3 से डिविजिबल है, संख्या क्या 5 से क्या है, 3 से डिविजिबल, संख्या क्या 3 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 3 6 2 1 9 7 2। अब इसको इतना बड़ी संख्या की चेक करना है कि हमको कि 3 से संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। देखना कि संख्या जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको बोले थे क्या, बोले देखिए यदि संख्या को जोड़ने पर या सिंगल कट जा रहा, ठीक ना। यदि संख्या सिंगल हो या तो जोड़ने पर, ठीक ना, जोड़ने पर से नहीं, सॉरी, यदि दो संख्या को जोड़ने पर या सिंगल संख्या को जोड़ने पर, अगर देखिए सिंगल संख्या 3 से कट रहा तो आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए 1 और 2 संख्या को जोड़ने पर 2 और 1 3 आ रहा, तो इस भी संख्या कट जाएगा आपका 9। 7 और 2 कितना आता है, 9, 3 से डिविजिबल है, तो भी संख्या कट जाएगा। संख्या पूरी सारा संख्या कट गया, जानिए कि संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक ना, 3 से डिविजिबल है। इसी तरह 9 का रूल सेम कहता है, ठीक ना, कि यदि 2 संख्या को जोड़ने पर 9 से कट रहा है तो काट देते संख्या, और यदि 9 से संख्या कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाता है। डिजिटल समय पर 9 और 3 का स्पेशल है। जिस एग्जांपल से समझते हैं, 81972636 अब जानते हैं कि संख्या जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या बोले, 2 संख्या यदि जोड़ के 9 के डिविजिबल, अब 9 के पहाड़ा में आता हो तो संख्या का पूरी तरीके से डिविजिबल हो। 8 और 1 कितना हो गया, 9 कट गया, 9 भी कट जाएगा। 7 और 2 जोड़ के 9 आ जाता है, तो भी कट जाएगा। 6 और 3 कितना आता है जोड़ के 9, ये भी संख्या क्या होगा, पूरी तरीका से 9 से डिविजिबल है। संख्या क्या है, 9 से पूरी तरीका से डिविजिबल है। अब आते हैं स्पेशल रूल, आपको बताएंगे कि 7 11 और 13, ठीक ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज जो फादर्स डे के शुभ अवसर पर रोजगार तक चैनल आपको स्वागत करती है, और आपको ऑफर चला, आज के लिए ऑफर है, ठीक ना। आज के लिए ऑफर है, आप हमारे चैनल में आके कोई प्रोडक्ट मुफ्त में, मतलब बिना डिलीवरी चार्ज के भी आप मुफ्त में खरीद सकते हैं, ठीक ना। कोई भी किताब खरीद सकते हैं मुफ्त में, होम डिलीवरी आपका हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ों में कोई स्टूडेंट को दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। चलिए बारीकी इस चीज़ों को अगर समझ में आ रहा तो लाइक शेयर जल्दी कर रहे हैं और हमारा हेल्प करें। और सबसे पहले जो हमारे न्यू चैनल में, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और एक से गाना आपको सुनने को लिए आपके लिए मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब आते स्पेशल रूल के लिए आएंगे। लिखते हैं स्पेशल रूल फॉर 7 11
13, ठीक ना, 17, 11, 13। अगर संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखिए, ठीक ना। आधी संख्या गुणा करेंगे कितना आएगा, 1001 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा, 1001 आएगा, ठीक ना। अब 7 और 11, 13 का डिविजिटिव रूल बताएगा कि स्पेशल रूल आके, ठीक ना। समझेंगे चीज़ों को बारीकी से, ठीक ना। इसको स्पेशल रूल बोलते हैं। किसी भी संख्या को ठीक ना, किसी भी संख्या का चेक करना कि संख्या 7 से 11 की 13 से डिविजिबल है, तो देखेंगे कि लास्ट से 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, 3 का हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक ना। 3 का जोड़ा हम लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। ऑड प्लेस के साथ ऑड को जोड़ेंगे, ऑड प्लेस के साथ ऑड प्लेस जोड़ेंगे, ऑड प्लेस जोड़ेंगे। और इवन प्लेस के साथ इवन जोड़ेंगे, इवन के साथ इवन जोड़ेंगे, ठीक है ना। इवन संख्या के साथ इवन जोड़ेंगे, इवन प्लस के साथ इवन को जोड़ेंगे। और दोनों का डिफरेंस करके यदि संख्या जिससे विभाज्य हो, उसी से डिविजिबल होगा, ठीक ना। अब देखते हैं कि 7 से कि 11 से कि 13 से डिविजिबल संख्या, देखेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं हम। 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक ना। अब देखते हैं इतना संख्या है, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो आपको क्या बोले, 3 का जोड़ा लगाना है आपको, 3 का जोड़ा लगाएंगे और इवन प्लेस के साथ इवन के जोड़ेंगे और ऑड प्लेस के साथ ऑड के साथ जोड़ेंगे, ठीक ना। तो आपका ऑड प्लेस हो गया और आपका इवन प्लस ये हो गया और आपका ऑड प्लेस है। तो ऑड प्लेस के साथ ऑड प्लेस जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7 तारीख कितना हो गया, 8, 7 तारीख 8, 6 2 8, 388 आपका ये ऑड प्लेस का है। और इवन प्लेस में आपका कितना है, 854। और दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा बताइए, जो दोनों बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 14 में 8 गया 6, ठीक ना। आपकी 14 में 8 गया 6 और आपका कितना बचिए, 7 में 3 गया तो 4, कितना आ गया, 466, ठीक ना। कितना आता है, 466 आता है। अब आपको देखना है कि 466 है 7 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल है कि 13 से डिविजिबल। देखते हैं 7 से डिविजिबल है, बताइए। 7 छक 42, 7 छक 42, 4 46, तो 7 से डिविजिबल आपका नहीं है। 11 से डिविजिबल है, नहीं है। 11 से डिविजिबल है, नहीं है। 13 से डिविजिबल है, देखते 13 से इसको भागा देखिए, 46, 33 39, 9 में 6 की कितना बचा, 33 39, 16 में ना गया तो 7, 6, 13 में 76 नहीं आएगा, मतलब ये भी संख्या 13 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब संख्या तीनों से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब संख्या 7 से 11 से 13 से किसी संख्या नहीं कटेगा, ठीक है ना। संख्या नहीं कटेगा। इसका रूल बोलता है कि 3 का लास्ट से जोड़ा लगा के ऑड के साथ ऑड को जोड़ेंगे और इवन के साथ इवन जोड़ के दोनों के बीच डिफरेंस निकाल के जिससे संख्या कटेगा उससे डिविजिबल होगा, ठीक ना, उसी से संख्या डिविजिबल होगा। अब आते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। यहाँ तक चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करवाते हैं, जो एसएससी में एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम को, ठीक ना, एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारे चैनल में नहीं है तो
चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब आते प्रीवियस ईयर से आपको मुलाकात करवाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं आपको। देखते हैं आप पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है, ठीक ना। संख्या आपको दिखाई दे, अगर नहीं देता हो, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा हेल्प माफ कीजिएगा थोड़ा। संख्या 3 7 4, ठीक ना, यहाँ पे खाली स्थान 5 4 7, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बता रहे हैं आपको कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 4 7 दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है 3 4 7 5, ठीक है, डैश दिया है तो दिया है 3 4 7 डैश 3 4 5 डैश 5 4 7, यही ना है संख्या। देखिए यही ना दिया हुआ संख्या हमारा 3 4 7, 3 4 7 आपका दिया हुआ है ना, 3 4 7 भागा डैश 5 4 7। संख्या क्या पूरी तरीका से 11 से डिविजिबल बोला, क्या है संख्या यदि 11 से विभाजित है तो खाली स्थान पे क्या कौन सा अंक होगा, ठीक ना। तो आपको बोला कि संख्या दी 11 से डिविजिबल तो कितना आपके यहाँ पे क्या होगा, ठीक ना, संख्या क्या होगा, संख्या यहाँ पे क्या होगा। और 11 का डिविजन रूल आपका एक और होगा, क्या करते हैं ऑड प्लेस के साथ ऑड प्लेस को जोड़ते हैं और इवेन प्लेस के साथ इवेन को जोड़ते हैं और दोनों बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर कुछ ने मान लेते हैं एक्स है, कुछ नहीं थे हमारा क्या मानते हैं एक्स है, तो इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे हम इवेन प्लेस वाला 7 3 10, 10 5 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, ठीक ना, कितना हो गया 22 माइनस 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 प्लस एक्स, ठीक ना, 8 प्लस कितना हो गया एक्स। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या लिखें कि 11 के डिविजिबल हो जाए, संख्या क्या हो 11 से डिविजिबल हो, एक्स का जगह कौन सा पुट करें, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 3, ठीक ना, 8 और 3 कितना 11 और 22 में 11 चल जाए कितना बचेगा 11। तो 11 जो संख्या 11 से डिविजिबल होगा, मतलब संख्या 11 से डिविजिबल होगा तो एक्स के जगह हम क्या भरेगा आपका 3 भरा जाएगा, ठीक ना, आपको एक्स की जगह कितना भराएगा 3 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू मान कितना हो जाएगा 3। देखिए ऑप्शन में आपका 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया 3 तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आते 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला अगर कोई संख्या इतना इतना एक्स के 46 11 से विभाजित तो एक्स का मान क्या होगा, इतना इतना से तो है तो एक्स का मान क्या होगा बोला संख्या। देखिए 4 5 7 4 7 4 2 3 5 2 3 5 4 6 x 4 6, ठीक ना, वही संख्या है कि नहीं है। देखिए 4 5 6 7 एक्स पर एक संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है, वही संख्या आपको लिखें कि नहीं लिखी, इतना संख्या 11 से डिविजिबल है तो एक्स का मान क्या होगा। तो आपको बताए थे कि और के साथ और जोड़ेंगे इवेन के साथ इवेन जोड़ेंगे, तो और का देखिए 7 और 6 कितना हो गया, और का प्लस जोड़ रहे हैं 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 26 और 4 30, कितना हो गया 30 माइनस 5 4 9, इवेन के साथ जोड़ रहे हैं 5 4 9, 9 9 और 3 कितना हो गया 12, 9 3 12, 12 4 कितना हो गया 16, 16 और x कितना हो गया 16 और x कितना हो गया 16, 16 और x 16x और 16x प्लस कितना 22, तो क्या आ जाएगा 22 प्लस x। आपको ध्यान देना कि x के वैल्यू क्या रखें, आप फिर 30 के बराबर कर लें, आप तो 11 को डिविजल घटाने का आना चाहिए, ठीक ना। तो ये x की जगह क्या पुट करें, हम पुट कर देते हैं x की जगह 8, ठीक ना, 8 पुट करेंगे तो क्या संख्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, तो 0 से 11 से डिविजिबल है तो x का जगह कितना हो जाएगा हमारा, x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना, x का मान क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फंडा था आपका। इस तरह इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे और डिविजन रूल का आपका जो आएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके साथ आएंगे, ठीक ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके साथ एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन और करवाते। देखिए जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एसएससी का सब CHSL का है। देखिए टायर 1 में 2017 का क्वेश्चन है, 2018 का, 2017 2019 का क्वेश्चन आपको जितने करवाएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। आपको क्वेश्चन एक करवा, देखिए क्वेश्चन कितना हल्का सा पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2019 में पूछा था 3 4 n 11 से विभाजित हो तो n का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर देखिए बोला 3 4 3n, ठीक ना, बोला कि 3 4 n
एन की जगह कौन सा कि 11 संख्या 11 से डिविजिबल है, तो एन की जगह क्या पुट करें कि 11 से डिविजिबल है? बताइए, आप ही बताइए, आप ही सोच के बताइए, आप ही का चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पुट करें, एक पुट करेंगे कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे पुट हम 3, तो 343 को पुट करेंगे तो 11 से कटेगा, कटेगा क्या बोला बताइए। देखो क्वेश्चन का बोला 11 से विभाजित, तो एन का मान क्या होगा, ठीक ना। 3n प्लस एन 11 से विभाजित हो तो एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा। देखिए 343 है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कटेगा संख्या, बताइए, आप ही बताइए, कटेगा संख्या 33 13, कटेगा नहीं, ऑप्शन से इसको ले जाएंगे, ठीक ना, ऑप्शन से ले जाएंगे इसको हम। एक रखेंगे तो कटेगा, देखिए एक यहाँ पे क्या रखेंगे, एक क्या रख देंगे एन जगह एक, तो 11 33, तो एक बच्चा 11, मतलब संख्या एन का जगह एक पुट करेंगे ऑन, तो संख्या क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरह का आपको अगले वीडियो में मिलेंगे के साथ प्रीवियस ईयर डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन के साथ। आज फादर जी कि करा पे कैले रे हम हूँ इतना विश्वासी, कि करा पे कैले रे हम हूँ इतना विश्वासी, माई बापू जी के देहलू धोखा बाजी, माई बापू जी के देहलू धोखा बाजी। फादर्स डे के दीनावा तू स्टेटस लगाई के तू, फादर डे ही तू ही बनवैलू हो, देनी के तो जीवन में तू कुछ हेल्प ना कैलू, दिखावा के खातिर तू स्टेटस सिर्फ लगवलू हो। फादर्स डे के स्टेटस लगा के तू खाली दिखावा कैलू, सच्चे मन से तो पापा से नहीं प्यार तू कैलू, माई बापूजी के तू ही साथ दे हर बात हो, माई के भुला के दीही बापू से तो प्यार हो। चलिए आप याद रखिएगा, दूसरे का नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड सिर्फ बोलने सुनने में लगता है लेकिन वक्त आने पे काम नहीं आते। इसलिए स्टूडेंट को हम हर वक्त बोलते हैं कि सबसे पहले अपना खुद का नोट्स बनाए, ठीक ना, सबसे पहले अपना खुद का नोट्स बनाए। अब मिलते हैं अगले गाना के साथ और अगले डिविजिबिलिटी रूल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय हिंद। और फादर जो विकास कुमार वगैरह तरफ से सभी छात्रों का हैप्पी फादर्स डे।